नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक्ट्रेस लैला खान की हत्या और साजिश की कहानी। ये कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। देखने में बेहद खूबसूरत लैला खान राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा में नजर आई थी। इस एक फिल्म की बदौलत लैला को कई दूसरी फिल्में भी मिली, लेकिन अफसोस कि वो इन्हें पूरा करने के लिए जिंदा नहीं रही। साल 2021 में लैला खान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने इगतपुरी महाराष्ट्र गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। जिन प्रोड्यूसर्स ने लैला को मोटी रकम देकर फिल्म में साइन किया था, वो लैला की गुमशुदगी से परेशान रहने लगे। शुरुआत में आरोप लगाए गए कि लैला खान प्रोड्यूसर्स के पैसे लेकर फरार हो गई, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। सिर्फ लैला ही नहीं, वैकेशन पर गया उनका पूरा परिवार लापता था। लैला खान की शाह कहानी का हर पहलू अपने आप में एक सवाल था। पारिवारिक उथल पुथल, माँ की 3 शादियां और लश्कर तैयबा से जुड़े होने जैसी कई थ्योरी के बीच 1 साल बाद लैला की कंकाल मिला, वो भी 3 भाई बहनों, माँ और कजिन के साथ। पालतू कुत्तों के कंकाल भी उन्हीं के साथ उन्हीं के बगल में दफन किए गए थे। लैला की गुमशुदगी की जांच शुरू करने के लिए पत्रकार निशात शम्सी ने कई महीनों तक जद्दोजहद की। दरअसल लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था। उनका जन्म 1978 में मुंबई में हुआ था। हालांकि जन्म की असल तारीख क्या है, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता। पुलिस ने जांच में लैला को पाकिस्तानी करार दिया था, हालांकि ये बेबुनियाद है। लैला खान की मां का नाम आथिया पटेल था, हालांकि हर कोई उन्हें सेलिना नाम से बुलाता था। उन्होंने सबसे पहले नादिर पटेल से शादी की थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए थे। 4 भाई बहनों में लैला खान की एक बड़ी बहन और 2 जुड़वा छोटे भाई बहन थे। लैला का हमेशा से ही ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ झुकाव रहा था और यही वजह था कि लैला खान ने अपने लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। अब लंबे संघर्ष के बाद लैला खान को 2002 की बिग बजट कन्नड़ फिल्म मेकअप में काम मिला। 30 नवंबर 2002 को रिलीज हुई फिल्म को क्रिटिक्स की तो सराहना मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पूरी तरह से पिट गई। इस फिल्म के मेकर्स को तकरीबन 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं अपनी पहली फिल्म फ्लॉप होने पर गम और दूसरी तरफ मां सेलिना ने पिता नादिर को जो तलाक दे दिया था, क्योंकि नादिर सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने सेलिना से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली। वहीं सेलिना ने 4 बच्चों को अपने साथ ही रखा और मीरा रोड में रहने वाले आसिफ से दूसरी शादी कर ली। हालांकि ये शादी भी ज्यादा सालों तक नहीं चली और सेना ने तीसरी शादी कर ली। जब पहली फिल्म फ्लॉप रही तो लैला खान को कई सालों तक कोई काम नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। लैला खान को भारत के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म वफा ए डेडली लव स्टोरी में उनके अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म में लैला खान को एक बेवफा पत्नी के रूप में दिखाया गया था। फिल्म को राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने डायरेक्ट किया था। 19 दिसंबर 2008 को रिलीज हुई फिल्म वफा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और सी ग्रेड फिल्म में काम करने पर राजेश खन्ना की जमकर आलोचना भी हुई। अब यह फिल्म भी लैला को नाम और शोहरत नहीं दिला सकी, लेकिन कुछ समय बीता ही था कि लैला खान को वफा फिल्म के डायरेक्टर राकेश सावंत ने दूसरी फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था जिन्नात, जिसके लिए राकेश ने लैला को बतौर साइनिंग मोटी रकम दी थी। इस फिल्म में राखी सावंत भी अहम किरदार में थी। फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई और एक शेड्यूल पूरा हो गया। अगला शूटिंग शेड्यूल शुरू होने से कुछ समय था तो लैला खान अपने परिवार के साथ इगतपुरी में एक वैकेशन प्लान कर लिया। अब यह दिन था 30 जनवरी 2011 का, जब लैला खान अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हाशिमा, जुड़वा भाई बहन इमरान जारा और एक कजन रेशमा के साथ इगतपुरी के फार्म हाउस के लिए निकली थी। रेशमा लैला के परिवार के साथ ही रहती थी। इस वैकेशन में लैला अपने पालतू कुत्तों को भी ले गई थी। पूरा परिवार मुंबई से 126 किलोमीटर के सफर पर 3 अलग अलग कारों से गया था। करीब 9 दिन ही बीते थे। 9 फरवरी 2011 को सेलिना के पास उनकी बहन अल्बाना पटेल का कॉल आया। जब अल्बाना ने पूछा तो वो कहाँ है, तो सेलिना ने जवाब दिया कि वो अपने तीसरे पति परवेज टोक के साथ चंडीगढ़ में है। सेलिना ने झूठ कहा था क्योंकि वो उस समय इगतपुरी में थी। ये वो आखिरी दिन था जब किसी शख्स की छुट्टी पर गए परिवार से कोई बातचीत हुई थी, जिसमें यह पता चला था कि वो अपने पति परवेज टोक के साथ है। अब कुछ दिन बीते और फिल्म जिन्नात के दूसरे शेड्यूल की तारीखें नजदीक आने लगी। जब फिल्म मेकर्स ने लैला से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर बंद मिला। फिल्म मेकर्स लैला की खबर न मिलने से परेशान रहने लगे, क्योंकि वो उनको फीस दे चुके थे। पहले दिन बीते, फिर महीने बीते, लेकिन लैला और उनके परिवार की कोई खबर नहीं मिल सकी। अब फिल्म जिन्नात के डायरेक्टर राकेश सावंत ने इस मामले में उस समय टीवी पत्रकार रहे निशात शम्सी से बात की। राकेश सावंत ने उन्हें बताया कि एक्ट्रेस लैला खान ने उनसे फिल्म की फीस ली और पैसे लेकर भाग गई। निशात शम्सी ने खबर छापने की बजाय मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले तहकीकात शुरू कर दी। इस मामले को करीब से समझने वाले निशात शम्सी ने बताया, मैं उस समय टीवी रिपोर्टर हुआ करता था। उस समय मेरे पास एक स्टोरी आई थी। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि फिल्म एक्ट्रेस है, हमने उसे कास्ट किया था, उसे फीस दी गई थी, लेकिन अब न वो पैसे लौटा रही है न सामने आ रही है।
जब मैंने इस स्टोरी पर काम करना शुरू किया तब ये धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन जब मैंने जांच शुरू की तो सामने आया कि लैला खान कई महीनों से लापता है और साथ ही उनकी गाड़ी भी कई महीनों से नहीं दिखी। सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली लापता है। अब जब निशात शमसी मामले की शिकायत दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनसे कहा कि जब तक लैला के असल रिश्तेदार आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते जांच नहीं करेंगे। अब यहां से निशात शमसी को लैला के परिवार को ढूंढने की असल जद्दोजहद शुरू हुई। इस बारे में वे कहते हैं कि लैला की मां सेलिना ने पहले ही उनसे बायोलॉजिकल पति नादिर पटेल से तलाक ले लिया था। उन्होंने आसिफ शेख के नाम के शख्स से दूसरी शादी कर ली थी। मैंने बहुत मशक्कत के बाद आसिफ शेख का पता लगाया। आसिफ ने मुझे लैला के बायोलॉजिकल पिता नादिर का नंबर दिया। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो अफ्रीका के इथोपिया में नौकरी करते थे और आर्थिक तंगी के चलते शुरुआत में नादिर ने भारत आने से इनकार कर दिया। ऐसे में जर्नलिस्ट निशात शमसी ने उन्हें 11,000 रुपये देकर आने का इंतजाम किया। निशात शमसी बताते हैं कि ये सब करते करते 4 महीने बीत चुके थे। नादिर के साथ जाकर मैंने लैला और उनके परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी दौरान अपनी हकीकत से पता चला कि लैला की मां सेलिना ने दूसरे पति आसिफ शेख को भी तलाक दे दिया और किसी तीसरे शख्स से शादी कर ली। हालांकि यह शख्स कौन था ये कोई नहीं जानता था। अब पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू नहीं की। निशात शमसी ने इस बारे में बताया, मुंबई पुलिस ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि एक्ट्रेस लैला खान पाकिस्तानी है। उस समय पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक भी बिग बॉस में आई थी और मिस्टीरियस तरीके से करीब 3-4 दिन के लिए लापता हो गई थी। पुलिस वालों ने मीडिया को भी यही कहानी बताई कि लैला खान पाकिस्तानी, और काफ़ी समय तक इंटरनेट पर भी उनकी बर्थ प्लेस की जगह पाकिस्तान लिखा गया। इस बात पर लैला के पिता नादिर ने काफ़ी हंगामा मचाया। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें पाकिस्तानी कैसे बता सकती है। उनके पिता नादिर भरूच के थे जबकि उनकी मां सेलिना लखनऊ की थी। उनका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पुलिस ने यही कहते हुए मामले में बहुत लापरवाही कर दी। पहले तो शिकायत दर्ज करने में ही समय लगाया और फिर जांच ही नहीं की। वहीं अब इस मामले में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 17 जुलाई 2012 को लैला खान के पिता नादिर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर मामला NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने की अपील की थी। अब लैला खान की गुमशुदगी से 1 साल बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकी हमला हुआ। जांच में आतंकी हमले की लोकेशन के पास लैला खान की कार मिली। उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली। तब मीडिया में खबर फैली कि लैला खान और उनकी मां सेलिना लश्कर तैयबा के लिए काम करती है। हालांकि आतंकी हमले के मामले में 21 जून 2012 को परवेज इकबाल टोक की गिरफ्तारी हुई। वहीं परवेज टोक, जिसने लैला खान की मां सेलिना से तीसरी शादी की थी। परवेज टोक वो इकलौता शख्स था जिसे आखिरी बार लैला के परिवार के साथ इगतपुरी में देखा गया था। ऐसे में शक सीधा उन पर था। परवेज टोक ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि लैला और उसके परिवार की फरवरी 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुमशुदगी का मामला अब हत्या के मामले में तब्दील हो गया। इस बयान के अगले ही दिन परवेज टोक मुकर गया। उसने कहा कि लैला खान और उनका परिवार जिंदा है। इस पर मामले में किडनैपिंग के एंगल से जांच हुई और पुलिस ने सभी फुटेज चेक किए। परवेज टोक को 10 जुलाई 2012 को सदन मुंबई स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अब क्राइम ब्रांच की सख्ती पर परवेज टोक ने तीसरी बार अपना बयान बदल लिया, लेकिन इस बार उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। लैला खान के सौतेले पिता परवेज टोक ने इकबाल जुर्म कर बताया कि वो लैला की मां सेलिना की हत्या करना चाहता था, क्योंकि सेलिना उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी और उनके दूसरे मर्दों से भी संबंध थे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए परवेज ने अपने दोस्त साजिद के साथ हत्या की साजिश रची। वो दुबई जाने वाला था। ऐसे में मौका देखकर उसने लैला की मां से कहा कि दुबई जाने से पहले परिवार के साथ वैकेशन पर इगतपुरी जाना चाहता है। लैला और उनके परिवार के इगतपुरी पहुंचने से पहले ही परवेज टोक अपने दोस्त को बुला चुका था और एक दिन मौका पाते ही उसने दोस्त साजिश को फार्म हाउस पर भी बुला लिया। एक बहस के बाद साजिश ने सेलिना के हाथ पकड़े और परवेज टोक ने रोड से उन पर हमला कर दिया। जिस वक्त सेलिना की हत्या की जा रही थी, ठीक उसी वक्त लैला खान वहां पहुंच गई। साजिद और परवेज ने लैला की भी हत्या कर दी और फंसने के डर के चलते परवेज और साजिद ने लैला और सेलिना के बाद फार्म हाउस पर मौजूद हर शख्स की हत्या कर दी। यहां तक कि पालतू कुत्तों तक भी हत्या कर दी गई। अब जैसा कि परवेज टोक लगातार अपने बयान बदल रहा था, ऐसे में मुंबई पुलिस उसे इगतपुर के फार्म हाउस ले गई। फार्म हाउस की दीवारों को देखकर पुलिस को लगा कि दीवारों को जलाने की कोशिश की गई है। फिर परवेज की निशानदेही पर पुलिस ने फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में खुदाई शुरू की। खुदाई में पुलिस को लैला खान समेत परिवार के 6 लोगों के कंकाल मिले। परवेज ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के बाद सभी के शव दफना दिए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने तीनों कारों को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त जोली, गिल्डर और महबूब की मदद दी। पहली कार को इंदौर भेजा गया, दूसरी कार को दिल्ली, वहीं तीसरी कार को किश्तवाड़ ले जाया गया, जहां पर आतंकी हमला हुआ था। हत्या करने के बाद परवेज टोक लश्कर तैयबा के आतंकियों की मदद से नेपाल भागने की तैयारी में था। हालांकि इससे पहले ही किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ और परवेज की गिरफ्तारी हो गई।
तो ऐसे हत्याकांड की कहानी थी ये, जिसमें बिना किसी कसूर के पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि पालतू जानवर तक को मार दिया गया। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।